नमस्ते। मैं कुमार उत्पाल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ दिल्ली सल्तनत और मुगल के सुल्तान जितने भी हैं उन सब के बीच में से हमने चुना है कि कौन से सुल्तान, कौन से राजाधिराज जो हैं वह लौह एंड रक्त की नीति अपनाए, जिसको अंग्रेजी में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहते हैं। और कौन जो है रक्तपात तथा युद्ध की नीति ब्लड एंड वार पॉलिसी अपनाए। और कौन जो थे क्षमा करो और भूल जाओ की नीति अपनाए। कौन जो है सुलह एक कुल की नीति अपनाए। इसी पर आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। यह चारों जो आपकी नीति है यह किस सुल्तान के द्वारा किया गया उसके बारे में हम बताएंगे। इससे प्रश्न बीपीएससी, यूपीएससी एंड अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं। आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला मैं यह कहना चाह रहा हूं कि गियासुद्दीन बलबन, जिसका नाम बहाउद्दीन था, 1266 से 1286 ईस्वी में इनका पीरियड है, किंग सुल्तान का पीरियड है। और वैसे तो यह 40 साल राज्य किए, 20 साल अपने दामाद के अंदर में काम किए और 20 साल यह स्वतंत्र रूप से काम किए। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाए। खून का बदला खून का अनुपालन किया। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा, जो इल्तुतमिश ने चालीसा का ग्रुप बनाया था, जिसमें तुर्क के अच्छे अच्छे मंत्री सबको चुने थे, उसमें बलबन भी एक था और सबको खत्म करके नष्ट कर दिया। उसके बाद उसने इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया। केवल एक आदमी बचे, नासरुद्दीन महमूद, जो उनके दामाद थे और उसी के अंदर में आपको 20 साल काम किए हैं। समझिए कि राजगद्दी पर वह बैठे थे, सारा कंट्रोलिंग ये करते थे। तो मैं यह बतलाना चाह रहा हूं कि लौह एंड रक्त नीति पूछा जाता है तो आप जरूर दीजिएगा गियासुद्दीन बलबन का। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके बारे में ज्यादा अध्ययन करना चाहते हैं या स्रोत जानना चाहते हैं तो भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक है। गूगल स्रोत तो है ही, बहुत ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉसन का है। खून, लौह एंड रक्त की नीति बलबन के द्वारा यह शुरू किया गया था। मैं आपको बतला रहा, दूसरा सुल्तान जो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 तक यह सुल्तान रहे। और मैं बता रहा हूँ मंगोलों का भयानक आक्रमण होता रहा, और एक बार नहीं कई बार। तो मंगोलों से निपटने के लिए इन्होंने अलाउद्दीन ने बलबन की ही नीति को अपनाया, लेकिन उसका नाम इन्होंने दिया रक्तपात तथा युद्ध। रक्तपात तथा युद्ध, तो रक्तपात तथा युद्ध पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी देंगे। मैंने इस पर भी आपको विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं या स्रोत जानना चाहते हैं तो भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव का गूगल स्रोत, और ये हिस्ट्री ऑफ कारूना तुर्क इन इंडिया ईश्वरी प्रसाद साहब की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। आप इनको पढ़ के और अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हीं के बेटे जो थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसको मुबारक खान कहा जाता है, 1316 से 1320 तक, 4 साल से 5 साल के बीच में ही इनका कार्यकाल रहा। लेकिन इन्होंने क्षमा करो और भूल जाओ की नीति को अपनाए। सभी बंदियों को मुक्त कर दिया और पिता के समय के कठोर अध्यादेश रद्द कर दिए। तो इनको क्षमा करो और भूल जाओ यह अगर पूछे जाते हैं तो आप कुतुबुद्दीन मुबारक, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे, तीसरे बेटे को ध्यान में रखेंगे।
इनका भी सोर्स वही है, विस्तृत अध्ययन वही है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर महान, जो 1556 से 1605 लगभग 50 वर्ष तक यह शासन किए। इनकी नीति थी, आपको सुलह ये कुल की नीति थी। सुलह ये कुल मीन्स सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता और धार्मिक नीति ऐसी हो जो सभी के बीच सच्चाई, शांति एवं न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो, उसे ही यह सुलह ये कुल कहे। यह जो है दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों में इस नीति को आरंभ करने वाला अकबर थे, यह अकबर महान है। अकबर के धार्मिक विचारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के निर्माण में विभिन्न परिस्थितियों ने सहायता दी, क्योंकि इनकी माता जी जो थी वह जो सिया थी, ये लोग सुन्नी थे, तो वहां भी इनका पालन पोषण जो हुआ, और इनके नाना जी का नाम में भी अकबर शब्द था। तो यह जो है मैं आपको बता देता हूँ, हमीदा बानो बेगम इनकी माता जी थी, और यह जहाँ इनका जन्म हुआ और वह आपको भारत में हुआ, और ऐसे हिंदू राजा के यहाँ इनका प्रतिपालन हुआ, जन्म हुआ, तो यह शुरू से ही आपको सच्चाई, शांति और न्याय के सिद्धांत पर चलने वाले थे। मैं आपको बता रहा हूं कि लालन पालन, शिक्षा काफी उदार वातावरण में हुआ, जिससे इनका विचार शुरू से ही उदार रहा। अकबर पर अपने युग का प्रभाव भी पड़ा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव का और गूगल और अकबर जो लिखे हैं बिनियोन, उसको आप पढ़ेंगे। तो यह चार नीति बराबर पूछी जाती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको जरूर से ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।